Hello, future doctors. Welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be studying about the disorders of urinary tract. हमारी जो urinary tract है उसके क्या disorders हो सकते हैं. First thing that you should remember is that these urinary tract disorders जो हैं वो किसी की भी वजह से हो सकते हैं. For instance, they could be because of a bacteria. A harmful bacteria might have entered your body, might have entered your urinary tract, or maybe a virus. ठीक है, ये दो species ऐसी हो सकती हैं. Again, virus को आज भी हम नॉन लिविंग या लिविंग, इट्स एक बहुत बड़ी थ्योरी है इस पे कि स्टिल इज़ नॉट कन्फर्म लाइक इज़ इट लिविंग और नॉन लिविंग. बट अगेन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं. अगेन यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स ज़ाहिर सी बातें आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ही होंगे, बट बाय विच मीन्स दीज टू थिंग्स एंटर योर यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू मे बी योर यूरिनस, योर एनस और योर यूरिथ्रल ओपनिंग या किसी और ओपनिंग से किसी और बॉडी पार्ट. अगेन वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट होगा, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट का ही पार्ट होगा. उसके थ्रू बैक्टीरिया और वायरस अगर एंटर कर जाएं सो दे कुड कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. ठीक है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ पायलोनेफ्राइटिस. ठीक है, again it's a disorder and is caused by a bacteria. Pyelonephritis, it's a disorder and caused by E. coli. हमारी बुक के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स दिए हुए दो और दिए हुए, दे आर कॉज्ड मेजॉरिटी ऑफ देम आर कॉज्ड बाय ई कोलाई. ठीक है, तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिजीज़, ये डिसऑर्डर होता है. Other than this pyelonephritis, we have other disorders as well. ठीक है, we have urethritis, we have cystitis. ठीक है, अगेन मैं एक आपको बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ. आइटिस का वर्ड क्या होता है? आइटिस. ये आइटिस क्या शो करता है? आइटिस शोज इन्फ्लामेशन. ओके, अगेन इनकी डिटेल्स भी हैं बट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ें ये है कि तीनों में जो हैं ये डिसऑर्डर्स, इनका एक कॉज है दैट इज़ ई कोलाई. अगेन ये जो यूरिथ्राइटिस है इसके और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये डिज़ीज़ कॉज करवा सकते हैं, बट ई कोलाई इज़ द कॉमन वन जो इन तीनों को करवाता है. ओके, एक और बात जो पूछी जा सकती है वो क्या है कि इन तीनों से कौन सी डिजीज़ है जिसके अंदर यूरिन के अंदर ब्लड आता है? तो दैट इज सिस्टाइसिस. सिस्टाइसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर यू गेट ब्लड इन यूरिन एंड इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट ओके. ऑफ कोर्स डिसऑर्डर तो हेल्दी कैसे होगा. तो ये था डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट disorders of kidney या बात करूँ किडनी स्टोन्स की. I assume that you are familiar with the word kidney stones because they are very common in our world. ठीक है, कभी ना कभी आपने देखा होगा किसी ना किसी को होते हुए. अगेन आपको पता है कि यूरिन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, और ये मिनरल्स और ये सॉल्ट्स जब ज़्यादा हो जाएं तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और यही कंपाउंड्स डिपॉजिट होके स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं. अब इन कंपोनेंट्स में क्या होता है, उन कंपाउंड्स के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, या मैं वो बोलूँगा उस कंपाउंड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दे कुड बी कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम है, ऑक्सलेट्स हैं, इवन यूरिक एसिड. यूरिक एसिड भी स्टोन्स कॉज करवाता है. ओके, तो कैल्शियम की वजह से काफ़ी स्टोन्स हो रहे हो. तो अगर आपके यूरिन के अंदर आपको ज़्यादा कैल्शियम मिले,
कैल्शियम की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, अगर इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम है आपकी यूरिन में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैलिक्यूरिया, ठीक है, हाइपर कैलिक्यूरिया बोला जाता है। और अगर आपको आपकी यूरिन के अंदर ऑक्सलेट्स ज़्यादा मिलें, ऑक्सलेट्स, ठीक है, तो आप उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया, ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा, यू विल कॉल इट हाइपर कैलिक्यूरिया। अगर ऑक्सलेट ज़्यादा है तो हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। ओके, तो अगर हमारी यूरिन के अंदर ये कंपाउंड ज़्यादा मिलें तो हमारी किडनीज़ के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं। और उस कंडीशन को जब आपकी किडनी के अंदर स्टोन पाए जाएं, उनको कुछ नाम दिए गए हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, न्यू वन दैट यू शुड रिमेंबर। पहला है नाम नेफ्रोलिथाइसिस, और इसको बोलते हैं यूरोलाइथियासिस भी बोला जाता है, द प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन्स। अगर किडनी के अंदर आपको स्टोन्स पाए जाएं, दैट कंडीशन वुड बी नोन एज नेफ्रोलिथाइसिस या यूरोलिथाइसिस। ओके, नेक्स्ट, अगर इन्हीं स्टोन्स की वजह से आपकी किडनी की इरिटेशन हो रही है और से इन्फ्लामेशन हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं उस कंडीशन को लिथोनेफ्राइटिस। ओके, अगेन इन पे एमसीक्यूज बन सकता है इन पे। और आपकी अगर टेक्स्ट बुक के बैक पेजेस पे अगर आप एमसीक्यूज देखें तो इस पे एमसीक्यूज बना हुआ है ऑलरेडी। लिथोनेफ्राइटिस क्या है वो पूछ रहा है। ओके, दिस इज एमसीक्यूज, तो मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। आई अंडरस्टैंड दे आर वेरी हार्ड टू इवन प्रोनाउंस, हार्ड टू रिमेंबर, बट यू हैव टू। अगर आप 2-3 बार देखेंगे, इसको अच्छी तरह रीड करेंगे, और इफ़ यू इवन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू विल गेट इट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं स्टोन्स की। तो स्टोन्स बने हुए थे ऑक्सलेट से। इवन आपको पता है हम बहुत सारी लीफी जो वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर मौजूद है ऑक्सलेट्स, और वो ऑक्सलेट्स करवाते हैं स्टोन्स। तो क्या हम अभी वेजिटेबल्स खाना छोड़ दें? नहीं, आप पानी का इंटेक बढ़ा दें जिससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। ओके, यू इंक्रीज योर वाटर इंटेक, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। बट वी ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं, वी डिक्रीज आवर वाटर इंटेक। या अगेन हम बहुत सारा जंक फूड भी खाते हैं। आपको बच्चों कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं, हम जो पीते हैं, दैट्स वेरी डेंजरस, यू नो, it can cause kidney stones, it can actually weaken your bones। ठीक है, अगेन हम स्टोन से बात करें तो स्टोन्स की जो कॉम्पोजिशन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है। 80% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बने हुए होते हैं। रेस्ट ऑफ इट कैल्शियम फॉस्फेट से बन गया, यूरिक एसिड से बन गया। अगेन यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था, यूरिक एसिड से भी स्टोन्स बनते हैं। नेक्स्ट एक और कंपाउंड है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जिसको स्टुरुवाइट भी बोलते हैं। सो अगेन दिस कंपाउंड इज मेंशन्ड। और अगर मैं बच्चों के अंदर बात करूँ, जो बच्चों के अंदर किडनी स्टोन्स होते हैं, तो उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है उन किडनी स्टोन्स की, दैट इज़ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के भी स्टोन्स बनते हैं। कौन सा अमाइनो एसिड? सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं, और वो बच्चों में ही होते हैं, चाइल्डहुड में ही अमाइनो एसिड्स के स्टोन्स बने जाते हैं। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द किडनी स्टोन्स। अगेन इनकी ट्रीटमेंट रहती है, दैट विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share my channel. Bye bye, stay updated.